खुदाउन के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जय मसीह टीवी। एक दफ़ा फिर खुदाउन की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदाउन मुमकिन किया आपके साथ खुदाउन के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। और आज हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18 बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक, जहाँ पर हमें यीशु मसीह और पतरस जो है वो शुरू में बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। और पतरस जो है वो सवाल करता है कि खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार, 490 दफ़ा जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि किस तरह से अगर तेरा भाई जो है वो गुनाह करता है तो उसको कितनी दफ़ा तू माफ़ करे। इसका मतलब है कि लात दात के अंदर बताया गया है कि जब भी कभी आप ऐसी सिचुएशन को फेस करें तो क्या करना है, एक दूसरे को मुआफ़ करना है। और आगे ही यीशु अल मसीह ने एक तमसील को पेश किया, क्योंकि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। और हमारे एक जो है वो मुकार नौकर के ताल्लुक़ से जो है वो सीखने को मिलता है कि किस तरह से एक नौकर है जिसके ऊपर कर्ज था, उसको तोड़े दिए गए 10,000, लेकिन क्या हुआ कि उसने उस कर्ज को अदा ना किया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके बीवी बच्चों और इसको सबको बेच दिया जाए। लेकिन उसने क्या कहा, उसने दरख्वास्त की है बादशाह के आगे, बादशाह ने उस पर रहम किया, उसको माफ़ किया। लेकिन जब उसको मुआफ़ी मिल गई है, उसके बाद जब उसकी बारी आई है कि वो उस अमल को जो उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने पूरा किया है वो भी उस अमल को दूसरों के साथ शेयर करे या उस पर अमल करे, तो क्या हुआ है कि जब उसके एक शख्स जो था उसका जब जो कर्ज उसने अदा करना था तो क्या उसने उसको माफ़ किया? बल्कि नहीं, उसने उसको माफ़ नहीं किया और उसको क्या किया, उसको कैद में डाल दिया गया। लेकिन 32वीं और 33वीं आयत के अंदर लिखा है, इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, है शरीर नौकर। जब उस बादशाह को पता चला कि उस नौकर ने क्या किया है कि किस तरह से जिस तरह मैंने इसको माफ़ किया इसने उस तरह से अपने कर्जदार को माफ़ नहीं किया, तो वो कैसे उसे पुकारता है, ए शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपनी हम खिदमत पर रहम करता? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिसने रहम दिखाया नहीं उसकी अदालत भी बगैर रहम के होगी। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है कि किस तरह से उस बादशाह ने उस पर रहम किया, लेकिन उसने आगे से क्या किया है। और जब उसकी अदालत हुई है तो क्या हुआ, उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे क्या रहे, कैद रहे। आगे लिखा है, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ़ ना करे। मेरे अज़ीज़ों, बड़ा ही खूबसूरत पैगाम जो है वो हमें मिलता है कि किस तरह से हमने एक दूसरे को मुआफ़ करना है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह आए और जो गुनाहों का कर्ज हमारी ज़िंदगियों के ऊपर था, यीशु अल मसीह ने उस सलीब पर जो है उस कर्ज को क्या किया है, अदा किया। उस सलीब पर भी उन्होंने ये फरमाया कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज भी ऐसे ही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को जानने और पहचानने की ज़रूरत है। आज अगर हम दुनिया पर निगाह करें तो हमें ये नज़र आता है कि हम खुद अपने लिए तो माफ़ी को हासिल करना चाहते हैं लेकिन दूसरों को मुआफ़ करना नहीं चाहते। लेकिन अगर पहला यूहन्ना का ख़त उसका 4 बाब 11वीं आयत के अंदर देखें तो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि अब फ़र्ज़ है कि हम दूसरों के साथ क्या रखें, मोहब्बत रखें। और मोहब्बत का पहला एलिमेंट जो हमें नज़र आता है वो मुआफ़ी है। अगर आप कहें कि आप मोहब्बत रखते हैं किसी से और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर से मुआफ़ी नज़र नहीं आती तो ये महज सिर्फ आपके अल्फाज हो सकते हैं या आपके बदनी जो किरदार है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है।
جبکہ ہم نے عملی طور پر عمل کرنا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ لوگ اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن دل ہی دل میں اس کو اپنے دل کے اندر ان باتوں کو رکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے دل سے معاف کرنا ہے، ہم نے دل سے معاف کرنا ہے۔ اگر آج بھی آپ کے گھرانے کے اندر آپ اپنے پیرنٹس سے ناراض ہیں، پیرنٹس بچوں سے ناراض ہیں، سالوں سال گزر گیا، آپ نے کبھی ان کو بلایا نہیں ہے، ملے نہیں ہیں، ان سے بات نہیں کی ہے، بھائی سے، بہن سے، تو ضرورت اس بات کی ہے ابھی اپنے فون کو اٹھائیں، کیونکہ آج جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے فون کریں۔ اگر وہ باہر کے ملک بھی ہیں، پاکستان کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی ہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے فون کریں اور انہیں بتائیں کہ بھائی میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں آپ کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی کے اندر جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ آپ معافی مانگیں گے تو آپ چھوٹے ہو جائیں گے۔ ہم نے کلام کو معتبر جاننا ہے، ہم نے خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو دیکھنا ہے، کس طرح سے پطرس نے سیکھا اپنی زندگی کے اندر کہ کتنی دفعہ اس نے معاف کرنا ہے۔ اگر آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر ایسا کچھ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی کو گزاریں، تاکہ خداوند کا فضل رحم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر اسی طرح ہم قائم اور دائم رہیں اور خدا کی بادشاہی کے وارث بن کے زندگی گزاریں۔ سو may God bless you all، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی